आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी रसिक संतों की जय हो। आज हम महाराज की कृपा से महाराज के चरणों के आश्रित होकर महाराज के श्री वचनों पर ही आपस में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज हम महाराज के वचन मोक्ष क्या है इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। महाराज जी समझाते हैं कि सबसे पहले दुख को समझना होगा। मोक्ष का आधार सुख और दुख है। संसार में जब जीव का जन्म हुआ उस समय से सुख और दुख में गिरा हुआ है वो जीव। सभी व्यक्ति संसार में दुखी है और सुख को पाना चाहते हैं। जब जन्म हुआ तो रोता हुआ जीव पैदा होता है। थोड़ा बड़ा हुआ खिलौने मिलने या खो जाने का उसको दुख रहता है। मिल गए खिलौने तो सुख। यही सुख दुख बचपन से जीवन पर्यंत लगा रहा, कभी सुख तो कभी दुख। गीता जी कहती हैं कि विषयों का चिंतन करने से जीव की उस विषय में आसक्ति हो जाती है। फिर से समझे, गीता जी कहती है कि विषयों का चिंतन करने से जीव की उस विषय में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति हो जाने से कामना, इच्छा और इच्छा पूर्ण ना होने से क्रोध पैदा होता है। हम जीवन भर इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। अगर वो इच्छा पूरी हुई तो थोड़ा सुख और थोड़ा लोभ लालच, किंतु अगर पूरी ना हुई तो थोड़ा दुख। यही प्रक्रिया जीवन भर लगी रहती है। तो हम सारा जीवन दुख में गिरे हुए और सुख की आशा किए हुए हैं। हम सारा जीवन दुख में गिरे हुए और सुख की आशा किए हुए हैं। हमारी सभी कामनाएं दूसरों के सुख के लिए नहीं बल्कि अपने सुख के लिए होती है। फिर से समझे, हमारी सभी कामनाएं दूसरों के सुख के लिए नहीं बल्कि अपने सुख के लिए होती हैं। तो हम दुखी हैं और सुख चाहते हैं, यानी दुख से मुक्त होना चाहते हैं, यानी दुख से मुक्त होना चाहते हैं और आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। आनंद की अभिलाषा, शांति की अभिलाषा चाहते हैं। यही आधार है मोक्ष का। इसके बाद मुक्ति क्या है? अर्थ है मुक्ति का छुटकारा। महाराज जी कहते हैं शास्त्रों में दुख से छुटकारा पाना मुक्ति है। जब हम सो जाते हैं और बहुत ध्यान में होते हैं तो हमें किसी तरह का दुख व्याप्त नहीं होता, पर जब उठ जाते हैं और ध्यान से बाहर आ जाते हैं तो फिर से दुखों में गिर जाते हैं। यह कुछ पल की दुखों से छुटकारे को मुक्ति कहते हैं। सदैव से दुखों से मुक्ति और आनंद मिल जाने को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है और आनंद में रहता है। मनुष्य माया से बंधकर सदा के लिए माया के अर्थात इस संसार में फंसा हुआ है। मनुष्य माया से बंधकर सदा के लिए माया के अर्थात इस संसार में फंसा हुआ है। कर्मों के कारण बंधनों में फंसा हुआ संसार में पूर्ण जन्म के चक्कर में फंसा हुआ है।
पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग जाता है, पाप कर्म करता है तो नरक में जाता है। पाप और पुण्य दोनों मिश्रित करता है तो मनुष्य लोक में अर्थात मृत्यु लोक में चला जाता है, अर्थात इन तीनों लोकों में ही भटकता रहता है। इसे ही मल के चक्कर में फंसा रहना कहते हैं। विषयों का भोक्ता बने रहने के कारण प्रकृति यानी माया के अधीन होकर असमर्थ होकर फंस जाता है। परमात्मा को जानकर अर्थात उनको प्राप्त कर सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य कई तरह के बंधनों से माया के अधीन फंसा हुआ है। इन बंधनों से मुक्ति का कारण मोक्ष है। कर्म ही मूल कारण है। यदि मनुष्य सभी कर्मों से छुटकारा पा लेता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन कर्म करने वाला मनुष्य माया के 3 गुण जिसे त्रिगुण कहते हैं इसके अधीन है। सात्विक, राजसिक, तामसिक। मनुष्य सभी कर्मों से पूर्ण जन्म से मुक्ति मिलती है। मनुष्य को सभी कर्मों से पूर्ण जन्म से मुक्ति मिलती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात जो माया से मुक्त हो जाता है या मुक्त हो गया है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि मनुष्य के कर्म का कारण माया के 3 गुण हैं। मनुष्य के कर्म का कारण माया के 3 गुण हैं। कई लोग कहते हैं कि मोक्ष की आवश्यकता क्यों है या हम मोक्ष क्यों प्राप्त करें। महाराज जी हमें समझा रहे हैं, यानी हम दुखों से सदा के लिए मुक्ति चाहते हैं और आनंद की अभिलाषा चाहते हैं, तो ये मिलने पर कहा जाता है ये मोक्ष को प्राप्त हो गया। जब हमें दुखों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाए और आनंद की अभिलाषा जो चाह रहे हैं वो आनंद मिल जाए तो उसे कहा जाता है कि यह मोक्ष को प्राप्त हो गया। आस्तिक हो या नास्तिक हो सब चाहते तो आनंद ही हैं, इसीलिए कहा जाता है कि सब मोक्ष को चाहते हैं। मोक्ष की एक अवस्था है, इसके लिए शरीर त्याग की जरूरत नहीं है। इस जीवन में सशरीर सहित हासिल की जाने वाली स्थिति ही मोक्ष है। फिर से समझें, मोक्ष की एक अवस्था है, इसके लिए शरीर त्याग की जरूरत नहीं है। इस जीवन में सशरीर सहित हासिल की जाने वाली स्थिति ही मोक्ष है। भगवान की प्राप्ति या मोक्ष मरने से पहले प्राप्त करना होता है। ये बहुत ही बढ़िया बात महाराज जी समझा रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति या मोक्ष मरने से पहले, मतलब इसी शरीर में ये स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की प्राप्ति या मोक्ष मरने से पहले प्राप्त करना होता है, क्योंकि मरने के बाद कर्मों का अधिकार नहीं है। क्योंकि मरने के बाद कर्म करने का, क्योंकि जीते जी हम जो कर्म कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अपने विकारों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं गुरु कृपा से, उसी से ही भगवान की प्राप्ति और मोक्ष हमें इसी शरीर में प्राप्त हो सकता है। मरने के बाद हम कर्म नहीं कर सकते।
मरने से पहले ही मोक्ष की अवस्था अगर किसी को प्राप्त हो गई हो तो मरने के बाद अर्थात मरणोपरांत परम गति को वो जीव प्राप्त होगा। तुलसीदास जी, मीरा जी, परीक्षित जी, सूरदास जी भक्तों ने पहले मोक्ष भगवान को प्राप्त किया, फिर संसार छोड़ने के बाद परम गति को प्राप्त किया। इससे हमें समझ में आ रहा है महर्षि के श्री वचनों से कि हमें अपना समय व्यर्थ ना करके निरंतर भजन में रहना है। भजन से हम अपने आप को समझ पाएंगे। भजन से और नाम जाप के निरंतर बल से हमारे अंदर आत्मबल जागृत होगा, जिससे हमें समझ में आएगा कि हम अपने विकारों को गुरुचरणों के आश्रय से मिटा सकते हैं। हम तब भी वहीं रहेंगे, विकार दूर हो जाएंगे। विकार दूर करने से ही हम भगवत प्राप्त हो सकते हैं। पर अगर विकार नहीं भी हम दूर कर पा रहे हैं, तब भी महर्षि हमें बहुत नाम जप का और भजन का बल बताते हैं कि निरंतर भजन में लगे रहो, बेपरवाह हो जाओ। नाम अपने आप ही ऐसी स्थिति आपको प्रदान कर देगा कि आपके विकार कब चले गए हमें पता भी नहीं चला। तो महर्षि के वचनों के आश्रित होकर हमें कुछ समझ में आए या ना आए, निरंतर हमें जप परायण रहना है, भजन परायण रहना है, नाम को मशीन की तरह चलाने का प्रयास करना है। महर्षि की कृपा से कल हम आगे आपस में चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, संतों की रसिकों की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।